अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल्स ऑफ द नेक। इसमें सबसे पहले आ जाता है एंटीरियर ट्रायंगल। एंटीरियर ट्रायंगल जो है इसको मीडियन जो एंटीरियर मीडियन प्लेन जो है नेक का चिन से स्टर्नम तक वो बाउंड्री बना रही है। लेटरली स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड है और जो बेस इसकी बना रही है वो बेस ऑफ द मैंडिबल, और एक जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है मेस्टॉइड प्रोसेस और एंगल ऑफ द मैंडिबल के दरमियान वो। अच्छा, अब इसके जो अंदर हैं मज़ीद 4 ट्रायंगल्स होते हैं। सबसे पहले एक होता है सबमेंटल ट्रायंगल, एक होता है डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल, फिर कैरोटिड ट्रायंगल और लास्ट होता है मस्कुलर ट्रायंगल। ठीक, अब वो 4 ट्रायंगल की बाउंड्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है जी सबमेंटल ट्रायंगल। सबमेंटल जो ट्रायंगल है उसकी लेटरल वॉल जो बना रहा है दोनों साइड से डाइगैस्ट्रिक एंटीरियर बेली बना रही है। ये डाइगैस्ट्रिक एंटीरियर बेली और ये पोस्टीरियर बेली होती है। तो एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, ठीक। इसके बाद जो है नीचे इसकी बेस बना रही है हायोइड बोन, ठीक। इसका जो फ्लोर है वो बनाता है माइलोहायोइड मसल, ठीक। ये माइलोहायोइड मसल है जो दोनों साइड से आके मीडियन ग्राफे पे दरमियान में अटैच हो रहा है। ये हो गया सबमेंटल ट्रायंगल। रूफ में इसको फिर वही सुपरफिशियल फेशिया प्लेटिज्मा और जो क्यूटेनियस नर्व्स वगैरह कवर कर रही हैं। अच्छा, इसके अंदर प्रेजेंट है सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, ठीक है, जो कि चिन के ऊपर सुपरफिशियल फेशिया को, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द लिप जो होगा उसको, और गम्स को, और जो फ्लोर ऑफ द माउथ है उनको ड्रेन करें। इसके बाद इसमें जो वेन्स है सबमेंटल वेन्स होती हैं जो कि मिलके एंटीरियर जगुलर वेन बनाती हैं, वो होती है। सबमैंडिबुलर ट्रायंगल के बाद अगला ट्रायंगल आ जाता है डाइगैस्ट्रिक। डाइगैस्ट्रिक जो है एंटीरो इन्फीरियरली इसको कवर कर रही होती है एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, पोस्टीरियर इन्फीरियरली इसे पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, और बेस बना रही है जी मैंडिबल की जो बेस होती है वो। इसके अंदर इसका जो रूफ है वो वही जिस तरह प्लेटिज्मा, और प्लेटिज्मा को सप्लाई करने के लिए सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व और क्यूटेनियस नर्व वगैरह वो होती हैं इसमें, इसके रूफ में। इसके बाद इसके फ्लोर में माइलोहाइड मसल जो है वो प्रेजेंट है, और पीछे करके हाइपोग्लोसस मसल प्रेजेंट है, ठीक। ये हो गया इसका फ्लोर। इसके कंटेंट्स में जो है आ जाती है सबसे पहले तो इसके कंटेंट को हम लोग 2 तरह से पढ़ते हैं, एक एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल और एक पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल। एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल जो है उसमें हम देख लेते हैं पहले क्या है। लाइक दिस इज द ट्रायंगल, ठीक। अब इसके एंटीरियर पार्ट में जो माइलोहायोइड से सुपरफिशियल स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं वो, उनमें एक तो आ जाता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक। ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड एक इधर से फेशियल वेन पास कर रही होती है, वो होती है। एक माइलोहायोइड मसल को सप्लाई करने के लिए उसकी नर्व और माइलोहायोइड वेसल्स आ गई। एक इसमें पास कर रही होती है सबमेंटल आर्टरी, इधर से गुजर के इधर आती है, फिर इधर से एंटीरियर जगुलर वेन बनाती है, तो वो हो गई। और एक हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक। हाइपोग्लोसल नर्व, माइलोहायोइड नर्व और वेसल, सबमेंडिबुलर ग्लैंड, फेशियल वेन और आखिरी सबमेंटल आर्टरी। इसके बाद अगले आ जाता है जो इसके पोस्टीरियर पार्ट में आ जाती हैं चीज़ें। इसके पोस्टीरियर पार्ट में एक अगर ये है ना ट्रायंगल, लाइक दिस इज द ट्रायंगल, ठीक। तो यहाँ पीछे एक तो पड़ा होता है पैरोटिड ग्लैंड। इसको पहले हम देखते हैं कि सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, फिर डीप और फिर डीपेस्ट। सुपरफिशियली तो एक पड़ा होता है पैरोटिड ग्लैंड और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यहाँ से ऊपर जा रही होती है, ठीक। अब इसके डीप स्ट्रक्चर जो एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के दरमियान में से गुजर रहे हैं ना, वो क्या है, क्योंकि यहाँ से कैरोटिड कॉमन आती है ना, नीचे इसके प्रेजेंट होता है कैरोटिड ट्रायंगल, उसमें से कॉमन कैरोटिड जो है ऊपर आके 2 में स्प्लिट होती है, एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड। हमने पहले बाहर देख लिया कि एक्सटर्नल कैरोटिड प्रेजेंट है और साथ जो पैरोटिड ग्लैंड है वो प्रेजेंट है। अब एक्सटर्नल कैरोटिड इंटरनल कैरोटिड के दरमियान में क्या प्रेजेंट है वो देख लेते हैं। एक दिन दोनों के दरमियान में जो है ना, एक मिनट यहाँ से नीट करके बनाते हैं। यहाँ पीछे प्रेजेंट होती है स्टाइलॉइड प्रोसेस ना, तो स्टाइलॉइड प्रोसेस से टंग की तरफ 2 मसल आ रहे होते हैं, एक स्टाइलोफेरेंजियस और एक स्टाइलोग्लोसस, वो आ जाते हैं। एक स्टाइलॉइड प्रोसेस खुद आ जाती है, एक इधर से वही नर्व्स वगैरह पास कर रही हैं, एक होती है जी वो नर्व में आ जाती है सबसे पहले फ्रेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, ठीक। और एक ग्लॉसोफ्रेंजियल यानी 9th नर्व और 10th नर्व जो है उसकी एक ब्रांच सप्लाई कर रही है, पास कर रही है। इसके अलावा थोड़ा सा पैरोटिड ग्लैंड का पार्ट है वो आ जाता है, सही चीज़ है कि डीपेस्ट स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो डीपेस्ट स्ट्रक्चर में एक तो आती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और दूसरी इंटरनल जगुलर वेन। एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो कि यहाँ से ब्रांच है कॉमन कैरोटिड के ऊपर आ रही होती है वो, और दूसरी ये इंटरनल जगुलर वेन ऊपर जा रही होती है, तो ये डीपेस्ट स्ट्रक्चर हो गए। नेक्स्ट इसमें ट्रायंगल आता है कैरोटिड ट्रायंगल। जो कैरोटिड ट्रायंगल है उसकी जो है बाउंड्री, उनमें सबसे पहले एंटीरो सुपीरियरली आ रहा है जी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, और एंटीरो इन्फीरियरली आ रहा है सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहयोइड, दिस वन, ठीक। और साइड से आ रहा है मतलब लेटरल बाउंड्री जो है वो बना रही है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का बॉर्डर एंटीरियर या पोस्टीरियर बाउंड्री जो है, ठीक है। तो ये हो गया कैरोटिड ट्रायंगल। अब कैरोटिड ट्रायंगल में रूफ इसका है प्लेटिज्मा, वही सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व और ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व।
अच्छा, इसका जो फ्लोर है वो पहले मिडल कंस्ट्रिक्टर और थोड़ा सा इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर वो इसका बना रहे हैं फ्लोर और थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। थायरोहायोइड मेम्ब्रेन मिडल और इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंक्स। इसके कंटेंट में आर्टरीज, नर्व्स और वेन्स आती हैं। आर्टरीज में आती है जी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक। फिर उसके बाद उसकी ब्रांचेस जो है इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की भी ब्रांचेस आके आती हैं, सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल, और जो इसकी ब्रांचेस है बाकी ऑक्सीपिटल ब्रांचेस, असेंडिंग फ्रेंजियल, फेशियल, वो सब। इसके बाद इसमें वेन्स आती हैं। इसकी वेन में है सबसे पहले तो इंटरनल जगुलर वेन, और जो जो चीज़ें इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन कर रही हैं, जैसे कि लिंगुअल वेन, फेशियल वेन और आखिरी फेरेंजियल वेन। लिंगुअल, फेशियल, फेरेंजियल वेन आ रही हैं क्योंकि वो इसी में ड्रेन कर रही हैं, तो वो इसमें। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं इसमें नर्व्स कौन सी। इसकी नर्व्स में सबसे पहले तो वेगस नर्व, क्योंकि वो ऊपर से आ रही थी तो वो इधर से ही फिर पास करती है यूँ नीचे। तो एक तो आ गई जी वेगस नर्व। एक इसकी सुपेरियर लेरेंजियल ब्रांच जो है वो आ रही थी, जो कि आगे फिर दो मजीद ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, एक्सटर्नल, इंटरनल, लेरेंजियल, वो बाद में देख लेंगे। इसके अलावा इसमें से पास कर रही होती है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ठीक वो। और एक ऊपर से हाइपोग्लोसल नर्व आ रही थी, वही इसमें से भी पास करेगी। इसके बाद इसमें आ जाता है कि लिम्फ नोड्स कौन कौन से हैं। नर्व्स हमने देख ली कि स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व और वेगस नर्व की। वेगस नर्व उसकी एक ब्रांच सुपेरियर लेरेंजियल और उसकी फिर दो ब्रांचेस सुपेरियर लेरेंजियल की, एक्सटर्नल, इंटरनल लेरेंजियल। लिम्फ नोड्स में दो तरह के लिम्फ नोड्स हैं, एक जुगुलो ओमोहयोइड और एक जुगुलो डाइगैस्ट्रिक। डाइगैस्ट्रिक के पास जुगुलो डाइगैस्ट्रिक और इधर जुगुलो ओमोहयोइड, वो हो गए। इसके बाद इसमें आता है कि जो इसकी कंटेंट में कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड जो है राइट साइड की आती है ब्रेकियोसेफेलिक से, और लेफ्ट साइड की आर्च ऑफ अयोटा से आती है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी ने दो ब्रांचेस देती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब जहाँ से ये कॉमन ख़त्म हो रही है और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे एक कैरोटिड साइनस प्रेजेंट होती है, वो एक डायलेशन होती है, ठीक। अब वो क्या होता है, उसमें ट्यूनिका मीडिया जो होता है वो थिन होता है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया थिक होता है। ये प्रेशर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो प्रेशर रेगुलेटर के तौर पे एक्ट करती है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है कैरोटिड साइनस। एक चीज़ होती है कैरोटिड बॉडी, जो कि बाइफर्केशन के पीछे एक रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर होता है, वो होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसे ग्लोसोफरेंजियल नर्व बहुत ज़्यादा सप्लाई कर रही होती है, और ये सेंसिटिव होता है टू द पीएच, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, तो वो एक्ट करती है एज कीमोरिसेप्टर। इसके बाद अब आ जाती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है सुपरफिशियल ब्रांच है कॉमन कैरोटिड की, जो कैरोटिड ट्राइंगल में अराइज करती है। जब ये कॉमन कैरोटिड जो कैरोटिड ट्राइंगल में अराइज कर रही होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, तो इसके रिलेशंस में आ जाता है कि इससे सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है फेशियल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व और फेशियल वेन और लिंगुअल और सुपेरियर थायराइड वेन वगैरह। इससे डीप जो होती है वो फेरिंक्स की वॉल होती है, और जो सुपेरियर लेरेंजियल नर्व है वो इससे डीप होती है, और एक असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी से डीप प्रेजेंट होती है। जब ये कैरोटिड ट्रायंगल से बाहर निकलता है और उससे ऊपर आता है, तो उसके ऊपर जो है इससे फिर फेशियल नर्व सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है, और जो है हाइपोग्लोसल नर्व इससे सुपरफिशियल प्रेजेंट होती है। इसके बाद उसमें जब यहाँ पे जब ये होता है तो ये पैरोटिड ग्लैंड के तो डीप प्रेजेंट होता है ना, लाइक पैरोटिड ग्लैंड को पेयर्स करके उसके सबटान से निकल के बाहर जा रहा होता है। तो जब वो पैरोटिड ग्लैंड में से पास कर रहा होता है, तो जो रिट्रोमैंडिबुलर वेन है वो भी इससे सुपरफिशियली होती है। फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बिल्कुल इस तरह होती है, इन दो फिंगर्स के दरमियान, इनके दरमियान से काफ़ी चीज़ें प्रेजेंट हो रही होती हैं, लाइक स्टाइलोफ्रेंजियस मसल, स्टाइलोग्लोसस मसल, और जो 9th नर्व है वो, और 10th की फेरेंजियल ब्रांच, ठीक है। तो वो इसमें से पास कर रहे होते हैं एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के दरमियान से। फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से भी डीप चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वो होते हैं एक तो सुपेरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, और एक प्रेजेंट होती है सुपेरियर लेरेंजियल नर्व, ठीक है। वो पहले भी डीप थी कैरोटिड ट्रायंगल में भी, और अब सबसे डीपेस्ट चली गई है। इसके बाद आ जाता है जी कैरोटिड ट्रायंगल जो है इसकी सॉरी जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, इसका एंड क्या होना है। इसका एंड जो होता है, इसकी दो टर्मिनल ब्रांचेस आ जाती हैं। एक इसकी ब्रांच होती है मैक्सिलरी, ठीक है, जो यहाँ से यूँ जा रही होती है, और एक इसकी टर्मिनल ब्रांच होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल। ये तो इसकी टर्मिनल ब्रांचेस होगी। इसकी और भी ब्रांचेस है, लाइक एंटीरियरली ये 3 ब्रांचेस देती है, एक सुपेरियर थायराइड, थायराइड के लिए, एक लिंगुअल टंग के लिए, और एक फेशियल फेस के लिए, ठीक। क्या क्या है, सुपेरियर थायराइड, लिंगुअल और फेशियल एंटीरियरली। इसके बाद ये जो पोस्टीरियरली ब्रांचेस देती हैं, तो पोस्टीरियरली एक तो ऑक्सीपिटल ब्रांचेस देगी और एक पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच देगी, ये वाली, ठीक। एक इसकी ब्रांच होगी मीडियल। मीडियल अब ब्रांच जो है वो फेरेंजियल ब्रांच होगी, क्योंकि इसके मीडियली तो फेरिंग्स प्रेजेंट है ना अंदर, मतलब फेरिंग्स और फिर साइड पे स्ट्रक्चर्स हैं, तो मीडियली फेरिंग्स। उनके लिए ये निमोनिक है याद करने का साइड ब्रांचेस को, वो है, 1 मिनट लिख लेते हैं अभी।
तो इसकी ब्रांचेस क्या हैं? पहले तो ये 3 तो ब्रांचेस होगी ना एंटीरियर, ठीक है, फिर ये आ गई जी पोस्टीरियर, फिर है जी मीडियल, और फाइनली ये टर्मिनल ब्रांचेस। तो एंटीरियर से 3 ब्रांचेस निकल रही थी, सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल और फेशियल। तो इनको याद अभी देख लेते हैं कैसे करते हैं। पोस्टीरियर से 2 निकल रही थी, ऑक्सीपिटल और पोस्टीरियर ऑरिकुलर। फिर मीडियल से एक ही निकल रही थी, दैट वाज द असेंडिंग फेरेंजियल। और टर्मिनल 2 थी, सुपरफिशियल टेम्पोरल और जो थी मैक्सिलरी आर्टरी। तो याद करने का ये है निमोनिक, सारा लॉस्ट फेवरेट ओपल पेंडेंट एट सिस्टर्स मैरिज। सारा लॉस्ट फेवरेट ओपल पेंडेंट एट सिस्टर्स मैरिज। अब एस एल एफ, सारा लॉस्ट फेवरेट, इसमें एस फॉर सुपीरियर थायराइड, एल फॉर लिंगुअल, एफ फॉर फेशियल, फिर ओ फॉर ऑक्सीपिटल, पी फॉर पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ए फॉर असेंडिंग फेरेंजियल, एस फॉर सुपरफिशियल टेम्पोरल, एम फॉर मैक्सिलरी। तो ये हो गया इसका फार्मूला याद करने का और निमोनिक। इसके बाद ये देख लेते हैं सारी ब्रांचेस को, यहाँ पे देख लेते हैं इनका क्या कोर्स है और कहाँ कहाँ जा रही हैं। सबसे पहले देखते हैं एंटीरियर ब्रांचेस में, सबसे पहले सुपीरियर थायराइड को। सुपीरियर थायराइड जो है ना, अराइज करने के बाद डाउनवर्ड्स और बैकवर्ड जाती है, और इसने जाना है जी टर्मिनल ब्रांचेस देनी है थायराइड ग्लैंड को। अब जब ये थायराइड ग्लैंड की तरफ जा रही होती है तो रास्ते में एक और ब्रांच देती है, दैट इज सुपीरियर लेरेंजियल। अब सुपीरियर थायराइड जो है ना, वो होती है एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व के साथ साथ, ठीक, एंड फिर से ग्लैंड के पास जाके उससे दूर हो जाती है। तो ये थायराइड ग्लैंड की सर्जरी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जो लाइगेट करें आर्टरी को, तो आर्टरी के करीब करें, नर्व से दूर हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्लैंड के बिल्कुल करीब से करते हैं, ताकि एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व ना डैमेज हो, क्योंकि उसने लेरेंजियल मसल को सप्लाई करना होता है। दूसरी इसकी सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच होती है, वो इंटरनल लेरेंजियल नर्व के साथ साथ है, और वो भी थायराइड ग्लैंड के पास जाके उसको नीचे से सप्लाई कर रही होती है, इस तरह करके। तो ये होगी इसकी सुपीरियर थायराइड आर्टरी। इसके बाद इसकी अगली आ जाती है लिंगुअल। लिंगुअल जो है वो ये वाली होती है, उसकी 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर होता है। जो इसका सेकंड पार्ट होता है वो हाइपोग्लोसस मसल से डीप होता है, ठीक है, तो वो हम ये डॉटेड ड्रॉ कर लेते हैं। थर्ड पार्ट जो होता है वो इसका सुपरफिशियल यानी कि वर्टिकल कोर्स होता है, वो बिल्कुल ये टंग के पास ऊपर यूँ जा रही होती है वर्टिकली, ठीक है। इसका जो फोर्थ पार्ट होता है वो टंग के नीचे होता है, हॉरिजॉन्टल पार्ट, ठीक। अब इसके जो फर्स्ट पार्ट है वो वाला कहाँ था, कैरोटिड ट्रायंगल में, दूसरा मसल के डीप, और तीसरा वर्टिकल कोर्स वाला, और चौथा पार्ट वो होता है जो टंग के नीचे। इसकी ब्रांचेस में एक तो सुप्राहायोइड ब्रांचेस आ गई, ठीक है, एक इसकी ब्रांच आ गई सब लिंगुअल जो टंग से नीचे होगी, और एक डॉर्सल लिंगुअल जो टंग के ऊपर होगी। इसके बाद आ जाती है जी फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी हमने पहले भी पढ़ ली है। फेशियल आर्टरी ने टॉर्शियस इसका कोर्स होता है, और यूँ ये फेस पे आ रही होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड को, मतलब यहाँ पे मैंडिबल पे पहले आती है ना जब, तो मैंडिबल पे वाइंड अराउंड करने के बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड को पे ग्रूव बनाते हुए एस शेप स्ट्रक्चर के तौर पे फिर आगे आ जाती है बेस ऑफ द मैंडिबल पे, मतलब मैंडिबल जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है उस पर ग्रूव बनाती है, यूँ एस शेप स्ट्रक्चर बनाती है, और फिर आ जाती है फेस के ऊपर। अच्छा, ये जो फेशियल आर्टरी होती है ये टॉर्शियस इसलिए होती है ताकि जब मैंडिबल जो सॉरी चीक और लिप है उनकी मूवमेंट हो तो ये स्ट्रेच ना हो। इसके बाद आ जाती है अगली ब्रांच, दैट इज़ द पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल ने तो सीधे सीधे 2 पीछे जाना है ना, और 2 ब्रांचेस दे देनी है स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड को। एक ब्रांच एक्सेसरी जो नर्व है उसके साथ साथ जाएगी, और जो दूसरी ब्रांच है वो ऑक्सीपिटल आर्टरी के जहाँ पे ओरिजिनेट की है ना ऑक्सीपिटल आर्टरी, लाइक ये है ना ऑक्सीपिटल आर्टरी ओरिजिनेट की हुई, तो एक ब्रांच तो जहाँ पे ये ओरिजिनेट कर रही है ऑक्सीपिटल आर्टरी वहीं ये दे देगी स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड को, दूसरी उसके करीब करीब जहाँ एक्सेसरी नर्व जा रही है उसके साथ साथ जाते हुए स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड को सप्लाई कर देगी। मतलब 2 ही ब्रांचेज है, करना उन्हें स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड को ही है, कोर्स अलग अलग है। नेक्स्ट इसकी वजह ऑरिकुलर ब्रांच है, जो कि ये जाती है ऊपर और जाके ऑरिकल के पीछे सप्लाई करती है, और जो वहाँ पे स्ट्रक्चर है लाइक मिडल ईयर, टिम्पैनिक जो एंट्रम है उसको, मेस्टॉइड ईयर सेल्स को, उन सब को सप्लाई करेगी। इसके बाद अगली आ जाती है इसकी मीडियल साइड की ब्रांच, वो है जी असेंडिंग फ्रेंजियल। तो एक्सटेंडिंग फ्रेंजियल जो इसकी मीडियल साइड से जो अराइज करती है, तो ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के साथ तो पहले तो ना इसका लोअर एंड की क्लोज होती है, ठीक है। फिर ये ना अपनी मेनिंजियल ब्रांचेस देती है, जो कि फॉर्मन लेसरम से हाइपोग्लोसल कैनाल से और जगुलर फॉर्मन से ऊपर क्रेनियल कैविटी में जाके मेनिंजेस को सप्लाई करती है। इसके बाद इसकी अगली आ जाती है मैक्सिलरी आर्टरी। वैसे ये खुद जो है ना, मतलब ऑडिटरी ट्यूब के साथ साथ वहाँ पे फेरिंग्स तक जा रही होती है। अच्छा, अगली इसकी जो है वो आती है मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी इसकी वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांचेज है, ये हमने पहले भी देख ली थी। उसके भी 3 पार्ट्स थे, लाइक इस तरह जा रही थी, एक पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट था, सब मैंडिबुलर पार्ट, टेरिगॉइड पार्ट और टेरिगोपैलेटाइन पार्ट। टेरिगोपैलेटाइन फोसा में भी हमने इसको एक दफ़ा रिव्यू किया कि ये क्या थी।
मैक्सिलरी आर्टरी हमने पढ़ लिया है। तो इसके बाद अगली आ जाती है इसकी फाइनल सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, यहाँ से ये जाती है जो टेम्पल तक जाती है और टेम्पल को सप्लाई करती है, मतलब टेम्पोरल रीजन को सप्लाई करती है, और एक ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी देती है जो कि यहाँ पे फेस को, पैरोटिड ग्लैंड को, इधर जो मसल्स प्रेजेंट हैं उनको सप्लाई करती है। इनमें मेन चीज़ आ जाती है एंसा सर्वाइकैलिस जो कि एक नर्व का लूप है, उसको यहाँ पे साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक वो एक नर्व का लूप होता है, ठीक है, जो कि जो इंफ्राहायोइड मसल्स हैं उनको सप्लाई करता है। ये नर्व लूप बनता कैसे है, एक तो C1 से इसकी एक सुपीरियर रूट होती है, एक इन्फीरियर रूट। सुपीरियर रूट जो है वो इसकी आती है C1 नर्व से। C1 नर्व को एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच दे रही होती है हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व कम्युनिकेटिंग ब्रांच देती है C1 को, वो इसकी सुपीरियर रूट बन के आ रही होती है। और जिसकी इन्फीरियर रूट है वो आ रही होती है C2 और C3 से, ठीक है, ये इन्फीरियर रूट। तो ये मिलके यहाँ लूप बना देते हैं। अब सुपीरियर रूट सप्लाई कर रही है सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड को, इन्फीरियर रूट सप्लाई कर रही है इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड को, और ये जो लूप है ये सप्लाई करता है स्टेर्नोथायरॉइड और स्टेर्नोहायोइड मसल को। नेक्स्ट आ जाता है जी मस्कुलर ट्राइंगल। सो मस्कुलर ट्राइंगल जो है इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं। एक इसकी होती है मीडियन बाउंड्री, जो मीडियल बाउंड्री है वो यही एंटीरियर मीडियन लाइन जो है नेक की वो बना रही होती है। अब इसकी जो पोस्टीरो सुपीरियर बाउंड्री है वो बना रही होती है ओमोहायोइड की सुपीरियर बेली, ये वाली। और जो इसकी पोस्टीरो इन्फीरियर बाउंड्री है वो बना रही है स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड का एंटीरियर बॉर्डर। तो ये हो गया जी मस्कुलर ट्राइंगल। इसमें प्रेजेंट है जी 4 मसल्स, इंफ्राहायोइड मसल्स जो हैं वो, उनमें आता है सुपीरियर थायराइड, सुपीरियर थायराइड कह रही हूँ, स्टेर्नोथायराइड, स्टेर्नोहायोइड, थायरोहायोइड और फाइनली ओमोहायोइड, ठीक। तो ये इसके मसल्स हैं। अब इन सारे मसल्स को देख लेते हैं कि ये क्या क्या है, किधर किधर प्रेजेंट है। सो इंफ्राहायोइड मसल, जो इंफ्राहायोइड मसल्स हैं उनमें सबसे पहले स्टेर्नोहायोइड और स्टेर्नोथायराइड और फिर ओमोहायोइड और थायरोहायोइड। तो स्टेर्नोहायोइड देख लेते हैं, हर मसल का नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसने किधर से किधर जाना है। तो स्टेर्नोहायोइड ने ये मेनिब्रियम स्टेर्नाई जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है उससे स्टार्ट करना है, और साथ साथ यहाँ पे साइड थोड़ा क्लेविकल से और स्टेर्नोक्लेविकल लिगामेंट जो है उससे स्टार्ट करके स्टेर्नोहायोइड ने ये ऊपर जाना है और जाके हायोइड बोन के ये लेटरल पार्ट पे लग जाना है, जहाँ इसका ग्रेटर कॉर्नुआ हायोइड बोन की बॉडी का जंक्शन है वहाँ पे इसने जाके अटैच हो जाना है। स्टेर्नोहायोइड के बाद आ जाता है स्टेर्नोथायराइड। स्टेर्नोथायराइड स्टेर्नोहायोइड से डीप है, इसने भी मेनिब्रियम स्टेर्नाई से और जो है साथ कॉस्टल कार्टिलेज से अराइज करना है, ठीक। ये अब काटा हुआ है ना स्टेर्नोहायोइड, नीचे ये स्टेर्नोथायराइड देखते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और थायराइड कार्टिलेज की ओब्लीक लाइन है वो हम बाद में देखेंगे क्या होता है, उस पर जाके अटैच हो जाएगा, ये होगा स्टेर्नोथायराइड। अब अगला है थायरोहायोइड। थायरोहायोइड भी डीप मसल है, ये यहीं से थायराइड लाइन जो ओब्लीक लाइन है इसी से स्टार्ट करेगा और हायोइड बोन के ये लेटरल साइड पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हायोइड, लोअर बॉर्डर पे थायरोहायोइड भी हो गया। आखिरी आ गया ओमोहायोइड। ओमोहायोइड जो है वो स्कैपुला जो है उससे अराइज करता है नियर द स्कैपुलर नॉच, ठीक, वहाँ से अराइज करता है और एंड पे अटैच कहाँ पे होता है, हायोइड बोन पे, लाइक उसके ग्रेटर कॉर्निया के करीब स्टेर्नो हायोइड मसल से लेटरली। ये स्टेर्नो हायोइड लगा हुआ है तो ये लेटरली ये लगा हुआ है, तो ये स्टेर्नोहायोइड से लेटरली प्रेजेंट होता है हायोइड बोन पे, और ये दोनों आपस में अटैच होते हैं थ्रू सेंट्रल टेंडन, जो ये इंटरनल जगुलर वेन से ना सुपरफिशियल पास कर रहा होता है, ठीक है। और ये किस एक फाइब्रस पुली के थ्रू ये टेंडन जो है ये क्लेविकल से भी अटैच होता है, और ये जो टेंडन है ये प्रेजेंट होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेवल पे। सो ये हो गया इंफ्राहायोइड मसल। इनकी हमने नर्व सप्लाई पहले देख ली थी कि क्या थी। सुपीरियर रूट जो एंसा सर्वाइकैलिस यूं था ना, एक उसकी ये सुपीरियर रूट, एक इन्फीरियर रूट, और तो ये सब इसकी सुपीरियर रूट सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड को सप्लाई करी थी, इन्फीरियर रूट इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड को सप्लाई करी थी, और जो ये लूप था वो खुद सप्लाई कर रहा था स्टेर्नोथायरॉइड और स्टेर्नोहायोइड मसल को। और जो आखिरी रह गया था इनमें के थायरोहायोइड, थायरोहायोइड को सप्लाई करती है C1 खुद सप्लाई करती है थायरोहायोइड को थ्रू हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक। तो ये हो गए जी सारे नर्व और इन मतलब नर्व सप्लाई और मसल्स। इनके आखिरी एक्शन रह गया। एक्शन देख के पता चल जाता है कि कौन सा मसल किधर अटैच है। लाइक अब जो हायोइड से नीचे अटैच है वो तो हायोइड बोन के नीचे की तरफ डिप्रेस करेंगे, ठीक है। जो से ऊपर अटैच है वो उससे जो सुपरा हायोइड मसल पड़े थे वो हमने देखा था वो उसको एलिवेट कर रहे थे हायोइड बोन को। तो एक तो इंफ्रा हायोइड मसल है तो ये सारे हायोइड बोन को डिप्रेस करेंगे, जो थायराइड कार्टिलेज से अटैच है वो थायराइड कार्टिलेज को एलिवेट करेंगे। तो ये इसके हो गए एक्शंस। सो नाउ द ट्राइंगल्स आर डन, ठीक है। इसमें हमने एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी भी देख ली थी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी की जो ब्रांच थी। नेक्स्ट अब हम इसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स इन द नेक अगले टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।